एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो एक 4 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो है इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीनेटल केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एंटीनेटल केयर क्या होता है। तो एंटीनेटल केयर यानी कि एक ऐसी केयर जब बच्चा जो है मदर के वूम में होता है, तो उस दौरान जो है मदर की केयर करना क्या कहलाता है? एंटीनेटल केयर कहलाता है। ठीक है, अब इसमें किया क्या जाता है? मेजरली जो मदर प्रेग्नेंट होती है उसके बॉडी में कई सारे फिजिकल, कई सारे ये जो है साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, और जो है बॉडी में फिजिकल चेंजेस के कारण जो है बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी डिसीज़ हो सकती है, और या फिर जिसके वजह से जो है प्रेगनेंसी में खतरा हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से प्रिवेंशन के लिए और मदर को जो है ये अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छे जो है डिलीवरी तक जो है अच्छी डिलीवरी इंश्योर करने के लिए मदर को एंटीनेटल केयर दी जाती है। इसके अंदर जो है मदर को जो है तीन एंटीनेटल विजिट प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कि एक्सपीरियंस के द्वारा जो है प्रेग्नेंट वूमन का चेकअप किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर मदर को रिलेटेड टू हाइजीन, रिलेटेड टू डाइट, रिलेटेड टू एक्सरसाइज और ब्रेस्ट फीडिंग और जो है मतलब हेल्थ केयर सर्विसेज, इन सभी से रिलेटेड जो है केयर प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो है बच्चे जो कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो उसे जल्दी से आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उसका जो है ट्रीटमेंट कर लिया जाए। प्रेगनेंसी में कई सारी डिसीज़ होती है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है, और उसके बाद डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, ये या एनीमिया हो गया, ये सारी चीज़ें जो है क्रिएट होती है, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को वो जो है क्रिएट कर सकती है। तो इन सारे डिसीज़ को जो है एंटीनेटल केयर के दौरान पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और उनका ट्रीटमेंट कर लिया जाता है, जिससे जो है मैटरनल मोर्टालिटी और चाइल्ड मोर्टालिटी रेट को रिड्यूस किया जा सकता है, और साथ में मॉर्बिडिटी रेट भी इससे रिड्यूस होती है। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हम देखते हैं। ठीक है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटीनेटल केयर ANC ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ वेरी हाई बिकॉज इट इंश्योर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ बोथ मदर एंड द डेवलपिंग बेबी। ठीक है, एंटीनेटल केयर जो है बहुत ही ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि ये इंश्योर करता है बच्चे की हेल्थ और सेफ्टी को भी, और साथ में जो है ये मदर की हेल्थ को भी। ठीक है, मतलब जो डेवलप हो रहा बच्चा है उसकी भी हेल्थ को इंश्योर करता है, और साथ में मदर की भी। ठीक है, इट इज़ ए सिस्टमैटिक सुपरविजन ऑफ प्रेगनेंसी दैट हेल्प इन अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, ये जो है एक सिस्टमैटिक सुपरविजन होता है प्रेगनेंसी का, जिसमें कि अर्ली डिटेक्शन किया जाता है किसी भी कॉम्प्लिकेशन का, और साथ ही उससे प्रिवेंशन भी किया जाता है। ठीक है, हेयर आर द की पॉइंट्स एक्सप्लेनिंग इट्स इंपॉर्टेंस। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो एंटीनेटल केयर के इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, एंटीनेटल केयर से क्या हो जाता है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर आ रही है तो उसका अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। ठीक है, एंटीनेटल केयर हेल्प इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स लाइक एनीमिया, हाइपरटेंशन, gestational diabetes और इन्फेक्शन एट अर्ली स्टेज, सो टाइमली ट्रीटमेंट कैन बी गिवन। ठीक है, एंटीनेटल केयर में क्या होता है कि पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कुछ प्रॉब्लम्स को जो प्रेगनेंसी में होती है, जैसे कि एनीमिया हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या फिर गेस्टेशनल डायबिटीज़, और या फिर अगर कोई इन्फेक्शन है तो, ताकि उन्हें जो है अर्ली स्टेज में उन्हें आइडेंटिफाई करके उनका ट्रीटमेंट दे दिया जाता है, जिससे कि मदर की हेल्थ सही रहती है और लेबर के दौरान या फिर डिलीवरी के टाइम पे कोई भी सीवियर कॉम्प्लिकेशन जो है क्रिएट यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंस आती है मॉनिटरिंग फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को यहाँ पर चेक किया जाता है। ठीक है, रेगुलर चेकअप इंश्योरिंग दैट द बेबी इज ग्रोइंग प्रॉपरली एंड एनी एबनॉर्मलिटीज़ कैन बी डिटेक्टेड अर्ली। ठीक है, जो एंटीनेटल केयर होता है इसके अंदर जो है बेबी की ग्रोथ और मॉनिटरिंग भी बहुत ही अच्छे से की जाती है, कि जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसका प्रॉपर से सारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को जो है देखा जाता है। और साथ में इसमें जो अगर कोई बच्चा जो डिसेबल है, या फिर मतलब बच्चे को ज़्यादा जो सीवियर कंडीशन वाली कोई डिसीज़ है, तो उसको जो है अबॉर्शन के लिए जो पेरेंट्स को बता दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है किसी भी एबनॉर्मलिटीज़ को पहले डिटेक्ट कर लिया जाता है, और बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट सही से हो रहा है कि नहीं, इसको भी अच्छे से डिटेक्ट कर लिया जाता है, जिससे कि आगे चल के जो कॉम्प्लिकेशंस होने हैं उन्हें पहले ही यहाँ पर कम कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है टू प्रमोट मैटरनल हेल्थ। ठीक है, इट हेल्प इन मेंटेनिंग मदर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन एडवाइस एंड गाइडेंस। ठीक है, जो एंटीनेटल केयर होता है इसके अंदर मदर को पूरा अपना डाइट से रिलेटेड या फिर फिजिकल मेंटल हेल्थ से रिलेटेड गाइडेंस
गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि मदर की जो हेल्थ है वो सही रहती है। मदर को एडवाइस किया जाता है कि आपको कैसी डाइट लेनी है, कैसे रेस्ट करना है, ठीक है, और साथ में हाइजीन मेंटेन करके रखनी है और न्यूट्रिशन मेंटेन क्यों करके रखना है, क्योंकि डिसीज़ हो सकती है जैसे कि एनीमिया वगैरह हो गया। मदर को ये समझाया जाता है कि आपकी बॉडी में एक नहीं दो बच्चे हैं, मतलब दो इंसानों के लिए आपको जो है अच्छे से फीड लेना है, आपको अपनी हेल्थ अच्छे से रखनी है। फिजिकल चेंजेस होंगे, लेकिन ये एक जो है नॉर्मल फिजिकल चेंजेस है, तो इसमें आपको इतना हाइपर ये नहीं होना है, आपको एकदम नॉर्मलाइज रहना है, ठीक है। प्रिवेंट मैटरनल एंड नियोनेटल मॉर्टेलिटी, और साथ में जो है एंटीनेटल केयर के थ्रू जो है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट और साथ में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। प्रॉपर एंटीनेटल केयर रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डेथ एंड कॉम्प्लिकेशन इन मदर एंड न्यूबॉर्न, ठीक है। अगर प्रॉपर किसी भी प्रेग्नेंट वूमन का एंटीनेटल केयर हो रहा है तो जो है बच्चे की के अंदर किसी भी कॉम्प्लिकेशन का डर नहीं रहता, और साथ में मदर की भी अगर कोई डिसीज़ हो रही है तो उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, जिससे कि मैटरनल मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों जो रेट है उन्हें कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंस हो गए। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट आता है इम्यूनाइजेशन एंड सप्लीमेंटेशन। प्रोवाइड एसेंशियल वैक्सीन्स लाइक टिटेनस, टॉक्सॉइड एंड सप्लीमेंट्स सच एज आयरन, फॉलिक एसिड एंड कैल्शियम टू प्रिवेंट डेफिशिएंसीज, ठीक है। अब जो एंटीनेटल केयर होता है यहाँ पर जो है फीमेल को प्रॉपर इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, मतलब कि जो टीटी का जो इंजेक्शन होता है वो लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो आयरन और फॉलिक एसिड या फिर कैल्शियम की जो टैबलेट्स होती है वो प्रोवाइड की जाती है, ताकि फीमेल को जो भी डेफिशिएंसी डिसीज़ होती है उनसे प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। अगला आता है इसमें हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग। मदर आर एजुकेटेड अबाउट पर्सनल हाइजीन, डाइट, ब्रेस्ट फीडिंग, फैमिली प्लानिंग एंड डेंजर साइन ऑफ प्रेगनेंसी। जो हमारी एंटीनेटल केयर होती है इसके अंदर मदर को जो है सही तरीके से हाइजीन मेंटेन करने के लिए सिखाया जाता है, कैसे डाइट लेना है, कि आपको टुकड़ों में डाइट लेना है, इकट्ठे बहुत सारा नहीं खाना है, ठीक है। और बच्चे को जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है आपको 6 महीने तक, ये सारी चीज़ें समझाई जाती है। फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाता है, इसके टेम्प्रेरी और परमानेंट मेथड्स के बारे में बताया जाता है, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या सोशियो इकोनॉमिक फ़ायदे हैं, और आपकी बॉडी के लिए क्या फ़ायदा है, आपके बच्चे के लिए क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें जो है फीमेल्स को यहाँ पर समझाई जाती है। और साथ में डेंजर साइन ऑफ प्रेगनेंसी बताई जाती है, कि जैसे कि कोई अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो आपको जल्दी से जो है हेल्थ चेकअप कराना है और हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर सेटिंग में जाना है, ये आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, ठीक है। बर्थ प्रिपेयर्डनेस एंड कॉम्प्लिकेशन रेडीनेस, ठीक है। और साथ में जो है इस यहाँ पर जो है बच्चों को की डिलीवरी से पहले ही जो है पेरेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, ठीक है। हेल्प पेरेंट प्लान फॉर सेफ डिलीवरी, चूज अ हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर एमरजेंसी। और साथ में ये जो है एमरजेंसीज के लिए जो है प्रिपेयर रहने के लिए उन्हें बताया जाता है कि भाई जो है आपका 36 वीक चल रहा है, आपको यहाँ पर कभी भी दर्द उठ सकता है, तो आपको प्रिपेयर रहना है, आपको सारी सर्विसेज अवेलेबल रखनी है, जल्दी से आपको अपनी हेल्थ केयर सेटिंग चुननी है कि कहाँ आपको डिलीवरी करवानी है। और ये इंश्योर करना है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज होती है या फिर जो भी हेल्थ सर्विसेज उन्हें दे रहा है एंटीनेटल हेल्थ केयर सर्विसेज, ये इंश्योर करता है कि बच्चे की डिलीवरी जो है घर में ना हो, किसी जो है हेल्थ केयर सोसाइटी के अंदर ही हो, ताकि ये जो है कॉम्प्लिकेशन से बच सके और बच्चे की डिलीवरी सेफली हो सके, ठीक है। उसके बाद आता है अगला इंपॉर्टेंस साइकोलॉजिकल सपोर्ट। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। एंटीनेटल केयर के दौरान जो मदर होती है उन्हें इमोशनल सपोर्ट दिया जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है उनकी एंजाइटी काफ़ी कम हो जाती है, और जो स्ट्रेस होता है प्रेगनेंसी का वो भी काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्क्रीनिंग फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, ठीक है। आइडेंटिफाई हाई रिस्क केसेज इज इक्वल फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रीवियस कॉम्प्लिकेशन, एज फैक्टर, सो स्पेशल केयर कैन बी गिवन। और अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है जैसे कि प्रीवियस किसी फीमेल के बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, बच्चा नहीं डेवलप हो पा रहा है सही तरीके से, या फिर बहुत ज़्यादा एज हो गई है, तो ऐसे वाले केसेस में जो मदर होती है उन्हें स्पेशल केयर की नीड होती है, तो एंटीनेटल केयर के दौरान उन मदर्स को भी जो है स्पेशल केयर दी जाती है, ठीक है। प्रमोट सेफ डिलीवरी एंड पोस्टनेटल केयर, इंश्योर दैट द मदर इज प्रिपेयर्ड फॉर अ सेफ चाइल्ड बर्थ एंड प्रॉपर केयर आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। और इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि जो मदर है वो सेफ चाइल्ड बर्थ के लिए प्रिपेयर रहे, और साथ में जो है डिलीवरी के बाद में बच्चे की अच्छे से केयर हो, साथ में मदर की भी अच्छे से केयर हो। तो ओवरऑल एंटीनेटल केयर क्या है? एंटीनेटल केयर एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर एक प्रेग्नेंट फीमेल को अच्छे से केयर प्रोवाइड की जाती है कि वो अपनी बेबी को अच्छे से डिलीवर कर सके, और साथ में उसका जो भी स्ट्रेस है उसे रिड्यूस किया जाता है, उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स है प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है और आइडेंटिफाई करके उन्हें जो है ट्रीट किया जाता है, अर्ली ट्रीट किया जाता है और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके भी PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।